फैसले? भाई एक चीज मुझे आप बताइए, सबसे पहली बात तो ये अग्निवीर है क्या? 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। सेना के सीनियर अधिकारी से, किसी जानकार व्यक्ति से जो किसी युद्ध में शामिल रहा हो, उससे पूछिएगा। जब कोई सैनिक 5 साल तक फील्ड में काम कर लेता है तब युद्ध की स्थिति में उसको लगाया जाता है। अब तो 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। तो आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया है। 3 साल आपने सेना की भर्ती नहीं की, 1,80,000 सैनिकों की साइज आपने सेना के अंदर कम कर दी। तो हमारा ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि अग्निवीर जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एक सैनिक की 17 साल 21 साल की जो नौकरी पहले थी, उसी तरह की नौकरी उसकी बहाल की जाए और उसको सारी सुविधाएं दी जाए। शहीद का दर्जा दिया जाए अगर वो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, उसको कैंटीन की सुविधा दी जाए, उसको पेंशन की सुविधा दी जाए, उसके जीवन की एक निश्चिंतता का भाव उसके मन में रहे कि भाई हम सेना के लिए अगर काम कर रहे हैं, देश के लिए अगर लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ सरकार और ये देश खड़ा है। आपको अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े अपने दोस्तों को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार कमाने की चिंता है, करवाने की चिंता है, और अपने सैनिकों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए तनख्वाह नहीं आपके पास। कह रहे हैं 20,000 30,000 में चलो बेटा अग्निवीर बन जाओ। तो अग्निवीर बनाना है तो बीजेपी के जितने नेता हैं, इनके लड़कों को कहिए जाके अग्निवीर बने। योगी जी से कहिए 10 विधायकों के लड़कों को भेज दें अग्निवीर बना के। 10 विधायक मैं कह रहा हूं। मोदी जी से कहिए 10 सांसदों के बच्चों को भेज दें। जाएगा कोई? किसान के बेटे को आप भेज रहे हैं, मजदूर के बेटे को आप भेज रहे हैं कि जाओ बेटा 4 साल की नौकरी करो, अग्निवीर बन जाओ। तो इसलिए ये अग्निवीर योजना के मैं पूरे तौर पे खिलाफ हूं। जैसे सेना में पहले बहाली होती थी वैसे होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद इस समय विदेश दौरे पे हैं, डेलीगेशन में वो भी एक सदस्य के रूप में गए हैं, और आज उन्होंने एक बयान दिया है कि आर्टिकल 370 को लेकर इतना घमासान क्यों है। आतंकवाद के खिलाफ सभी पार्टियों को एक राय होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ एक राय तो है ही है सभी पार्टियों की। आतंकवाद के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीज फायर करके। किसके कहने पे? अपने दोस्त ट्रंप के कहने पे। तो हम लोग तो सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं ही। हमने तो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा घुस के मारेंगे, हमने कहा घुस के मारिए, पीओके पे कब्जा कीजिए, ये बड़ा मौका है आपके लिए। हमने तो खुलेआम कहा था। तो ये सीज फायर क्यों किया आपने? यही तो हम पूछ रहे हैं। और आपके लोग बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। सेना के ड्रेस में आपको ब्रिगेडियर कर्नल, सेना अध्यक्ष बना के, वायुसेना का अध्यक्ष बना के आपकी फोटो खींच के पोस्टर लगवा रहे हैं पूरे देश में। तो ये सारे सवाल हैं। सांसद जी, कल कार्रवाई हुई, 30-35 घरों पे बुलडोजर चला दिया गया ट्रांसपोर्ट नगर में। देखिए, बुलडोजर चलाने पे सुप्रीम कोर्ट का रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है गरीब के घर पे आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मानने को तैयार नहीं होती। जिला प्रशासन, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के तमाम अधिकारी, वो ऐसी कार्रवाई किस हिम्मत के साथ करते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं वो सारी जानकारी इकट्ठा करके इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या शिकायत हो सकती है जिला प्रशासन की, और जिला अधिकारी और उनके साथ के लोगों ने कैसे ये कार्रवाई करने की हिम्मत की, इसकी जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। और पार्लियामेंट में एक याचिका समिति होती है, पेटिशन कमेटी, उस पेटिशन कमेटी में भी मैं ये मुद्दा उठाऊंगा और वहाँ पे जिला प्रशासन की इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ याचिका दूंगा। सीडीएस का एक बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने सेना में नफा नुकसान की बात की है, जबकि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की ओर से इस मामले में मौन रखा गया। क्या स्टैंड है? देखिए, अब तो बात सार्वजनिक हो गई, और सीडीएस महोदय ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि नुकसान हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है,
नुकसान क्यों हुआ ये महत्वपूर्ण है। तो अब अगर नुकसान क्यों हुआ अगर सीडीएस पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा, सरकार को देना होगा, उनको सामने आके बताना चाहिए। और अकेले ये बयान नहीं है, वायुसेना के अध्यक्ष ने कहा कि जो सेना के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है वो हमको समय पे नहीं मिलता, जेट्स की जो ज़रूरत होती है वो हमको समय पे नहीं मिलता। तो ये दो गंभीर बातें हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए।